देश में पिछले दिनों सनातन धर्म को लेकर कई प्रकार के बयान कांग्रेस के गठबंधन पार्टी के नेताओं ने दिए थे, जिसमें किसी ने कोरोना बताया था तो किसी ने मलेरिया बताया था तो किसी ने कुछ और बीमारी बताया था, जिसको लेकर देश भर में कई प्रकार के बयान साधु संतों के, भाजपा नेताओं के व कथावाचकों के आए थे। वह मामला अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच इंदौर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते थे राजनीति बहुत कुछ करवाती है, जिस आदमी का खुद का धर्म हिंदू ना हो, जिसका खुद का सनातन से कोई वास्ता ना हो। राहुल गांधी की माता जी का धर्म भी सनातन नहीं है, ना ही वह हिंदू है। उनके पिता का धर्म हिंदू है और ना उनके पिता का धर्म हिंदू है और ना सनातनी से कोई वास्ता है। लेकिन आजकल राहुल गांधी सनातन के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसमें सिख धर्म की बात करूं तो अच्छा लगता है। ये लोग राजनीति को लेकर वोटें बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी को इस पर कोई अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का, और वह सब जातों को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कनाडा एक सिख की हत्या को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कनाडा में चंद लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, सिख समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत के सारे सिक्के भारत के साथ खड़े हैं, झंडे के नीचे खड़े हैं, झंडे के लिए जान दी भी है, जान ली भी है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए इंदौर के महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज आए थे, जहां उन्होंने सिख समाज के साथ बैठकर 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्य किए हैं उन्हीं का लेखा जोखा देने के लिए अपने समाज के बीच आए हैं। देखिए, आज इंदौर में सरदार मनजीत सिंह रिंकू भाटिया जी ने जो प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में देश के लिए काम किया और ख़ास तौर पर सिख समाज के लिए किया, उसकी हम एक किताब का विमोचन कर रहे हैं यहाँ पर। वो किताब जो है और जो प्रधानमंत्री का संदेश है वो अपनी कम्युनिटी तक पहुँचा रहे हैं, और हमारे लोगों का जो संदेश है वो प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और JP नड्डा जी ने जो अपनी टीम ने काम करने का मुझे मौका दिया राष्ट्रीय सचिव के रूप में, उसके लिए आज यहाँ पे हमने एक धन्यवाद का प्रोग्राम रखा है उनका भी। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम सारी कम्युनिटी को एकजुट करके एक तरफ हम इनको जोड़ सकें और प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कामों के तक उन तक पहुंचा सकें, और ये एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हों, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारा मकसद है। ये हम यहाँ पे अभी बुक भी देंगे सबको। ये हमारा सिख्स एंड मोदी दी जर्नी और 9 years टुगेदर, 9 साल की जो सिखों के साथ उनकी जर्नी है, किस तरह से उन्होंने सिख इतिहास के साथ घर घर पहुँचाने का काम किया, साहिबजादों के इतिहास को, गुरु तेग बहादुर जी के, और किस तरह से करतारपुर से लेके हर एक चीज़ का हमने 9 साल में जो उन्होंने किया उसका वर्णन इसमें किया है। तो ये हमारा आज मकसद है, अपनी बात को, मोदी जी की बात को अपनी कम्युनिटी तक पहुँचाना। कल राहुल पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है। राजनीति कैसी चीज़ है? लोग कहते थे पहले कि राजनीति बहुत कुछ करवाती है। जिस आदमी का खुद का धर्म हिंदू ना हो, जिसका खुद का सनातन से कोई वास्ता ना हो। देखिए, राहुल गांधी जी के माता जी का धर्म भी सनातन नहीं है, ना हिंदू है, ना ही उनके पिताजी का हिंदू धर्म है, ना उनका सनातन से कोई वास्ता है। लेकिन आजकल राहुल गांधी जी सनातन के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं। मैं सिख धर्म की बात करूं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं हिंदू धर्म के ऊपर ज्ञान बांटूं तो मुझे लगता है इससे बुरी बात क्या हो सकती है, वो भी राजनीति को लेकर। तो ये लोग केवल राजनीति के लिए वोटें बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को कोई अधिकार ही नहीं है इस बात पे बोलने का, और वो सब जातों को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 75 साल तक तुमने देश को इतना पीछे धकेल दिया जात पात की धरती के नाम पर, और प्रधानमंत्री जी हैं जो SC की चिंता करते हैं, पिछड़े वर्ग की चिंता करते हैं, औरतों की चिंता करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं। जो हो रहा है, हम उस सब लोग एकजुट हैं, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। भारत का झंडा हमारा झंडा है, हमने उस झंडे के लिए जान दी भी है और ली भी है, और हमारे बहुत बड़े इतिहास में हमारा जिक्र है किस तरह से काले पानी से लेकर फांसियों से लेकर सिखों ने इस झंडे के लिए अपनी जान दी है। इसलिए ये जो लोग, चंद लोग हैं, 8-10 लोग हैं, ये गंद डालने का काम करते हैं। हमारी कम्युनिटी का इनके साथ कोई वास्ता नहीं है। ये कोई सिखों का मसला नहीं है, ये इंडिविजुअल लोगों का मसला है जो ISI के हाथों में खेलकर ऐसे काम करते हैं। उनका सिखिज़म से कोई वास्ता नहीं। हम सब सिख जो हैं अपने भारत देश के साथ खड़े हैं। ये देश, ये मिट्टी हमारी है, जो गुरु साहब ने हमें बताया था, पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत्तम, उस धरती माँ के साथ खड़े हैं जो हमारी अपनी है, जिसके जर्रे जर्रे में मेरे गुरु साहिबानों की खुशबू है। हम उस धरती के लिए खड़े हैं। सिल्लीगढ़ समाज के लिए आगे किस तरह क्या करें?